आज हमारा टॉपिक है IUPAC नेम ज्ञात करना। IUPAC क्या होता है, आज हम IUPAC के बारे में अच्छे से समझेंगे और IUPAC हम निकालना सीखेंगे। देखिए IUPAC होता क्या है हम देखते हैं। IUPAC इसका फुल नेम होता है, आई से इंटरनेशनल, क्या होता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, यू से होता है यूनियन, क्या होता है यूनियन, और पी से होता है पेवर, प्योर, और ए से होता है अप्लाइड, क्या होता है अप्लाइड, अप्लाइड, सी से होता है केमिस्ट्री या केमिस्ट। ओके, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC का क्या होता है फुल फॉर्म या स्टैंड फॉर्म होता है। देखिए ये हमारा जो आया IUPAC, ये आया है 1828 सन में। कब आया 1828 सन में। इसमें ये हम जब पढ़ते हैं तो इसके लिए हम कुछ चीज़ों को जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे हम हाइड्रोकार्बन के बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे। किसके बारे में, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जो होता है, देखिए जिसमें हाइड्रोजन प्लस कार्बन संयुक्त होते हैं। क्या क्या, हाइड्रोजन प्लस कार्बन क्या होते हैं, संयुक्त होते हैं, संयुक्त होते हैं, उसे क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है एल्कीन, क्या आता है एल्कीन, एल्कीन आता है, क्या आता है एल्कीन, और इसके अंतर्गत एल्कीन और एल्काइन आता है, एल्कीन और एल्काइन, एल्काइन। अब देखिए जो सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड को हम कहते हैं एल्केन, और डबल बॉन्ड को कहते हैं एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं एल्काइन। ओके, फिर देखिए हमारा ये हो जाता है। फिर हम इसके बारे में हमें यह जानना होता है कि कार्बन की गिनती कैसे होती है। तो C1 फर्स्ट कार्बन को हम कहते हैं मेथ, और सेकंड कार्बन को कहते हैं यथ, और थर्ड को कहते हैं प्रोप, फिर 4 को कहते हैं ब्यूट, और फिर 5 को कहते हैं पेंट, और 6 कार्बन को कहते हैं हेक्स, 7 कार्बन को कहते हैं हेप्ट, 8 कार्बन को कहते हैं आक्ट, 9 कार्बन को कहते हैं नोन, और फिर 10 कार्बन को कहते हैं डेप्थ। ये कार्बन के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम इसी की सहायता से आगे जब हम IUPAC निकालते हैं तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी पड़ता है। फिर देखिए कुछ चीजों का जानकारी होना हमारे लिए और आवश्यक है कि हम Cl अगर बॉन्ड में लगे हैं तो इसको हम क्लोरो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, क्लोरो। अगर Br लगा है तो इसको पढ़ते हैं ब्रोमो। अगर I लगा है तो इसको पढ़ते हैं आइडो। क्या पढ़ते हैं, आइडो। फिर हमारा जब ये हो जाता है तो हम फिर इसके बारे में आगे देखते हैं कि अगर CHO लगा है, क्या CHO, तो CHO को हम कहते हैं क्या एल्डिहाइड, क्या कहते हैं एल्डिहाइड। और फिर COOH होता है, इसे हम कार्बोजेलिक कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोजेलिक। इतना पता होना बहुत जरूरी है। फिर देखिए अगर हम मान लीजिए जैसे किसी का IUPAC निकालते हैं, जैसे लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH और CH3, यही है हमारा। तो हम इसका IUPAC अगर निकालते हैं IUPAC, तो हमें क्या करना होता है, हम देखते हैं पहले कि डबल बॉन्ड कहीं तो नहीं लगा है। अगर डबल बॉन्ड लगा है तो गिनती जिधर से नजदीक होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, वहां से हम करते हैं, क्योंकि देखिए सदस्य या मुखिया की गिनती आगे से ही होती है। जैसे ये है हमारा सिंगल बॉन्ड, सब है
तो हम क्या गिनती यहीं से करेंगे, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए हम बताए थे मेथ प्रो-ब्यूट, तो ब्यूट हुआ था, तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा मेथ प्रो-ब्यूट, तो ये ब्यूट हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम बताए थे इसे हम एन कहते हैं, क्या एन, प्लस हो जाएगा एन, तो हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, इसे हम क्या कहते हैं, ब्यूटेन। यह हमारा IUPAC नाम हो जाएगा। ऐसे हम बहुत से चीजों को निकालना सीखेंगे। देखिए जैसे ये हमारा है, इसके बाद हम क्या और जानेंगे, देखिए IUPAC निकालना बहुत जरूरी है, समझना कुछ चीजों को। देखिए जैसे हम लिखे हैं CH डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, उसके बाद है CHO। CHO को क्या कहते हैं, हम बताए हैं CHO को हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड जो है गिनती देखिए सब डबल बॉन्ड है, तो गिनती हम इधर से करेंगे 1 2 3 कार्बन की गिनती कर लेते हैं, तो 1 2 3, तो हम पहले CHO के एल्डिहाइड करते हैं, तो एल्डिहाइड ये हमारा पहले हो जाएगा, बॉन्ड लगेगा, मेथ प्रोप क्या हो जाएगा, प्रोप, PROP प्रोप, और ये क्या है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम बताए थे, डबल बॉन्ड के लिए हम इन लगता है, क्या इन लगता है, प्रत्यय क्या लगता है, इन प्लस इन, तो हो जाएगा एल्डिहाइड, क्या एल्डिहाइड। उसके बाद प्रो प्लस इन हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपीन क्या हो जाएगा, प्रोपीन। ये हमारा IUPAC होगा। फिर अगर मान लीजिए कहीं पर रिंग की बात होती है, किसकी, रिंग की बात होती है, जैसे CH है, ये CH है, और ये CH है, और ये CH है। अगर रिंग होता है, रिंग में जब होता है कोई चीज, तो इसको हम कहते हैं साइक्लो। क्या कहते हैं, साइक्लो। जैसे ये गिनती हम कहीं से भी करते हैं 1 2 3 4, तो हो जाएगा 4, तो मेथ प्रो-ब्यूट, ब्यूट होता है, क्या होगा, ब्यूट, ब्यूट। उसके बाद आपका ये क्या लगा हुआ है, साइक्लो, तो साइक्लो हम पहले लिखते हैं, क्योंकि ये रिंग है, रिंग जब बनाता है कोई चीज तो उसको हम साइक्लो कहते हैं, और ब्यूट। और फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल के बॉन्ड के लिए हम लगाते हैं, क्या लगाएंगे, एन, तो हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन। इसी प्रकार हम IUPAC को निकालना अच्छी तरह से समझेंगे। और यदि IUPAC निकालना समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें।